हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मध्य प्रदेश का हम पुनर्गठन से संबंधित हमारा ये तीसरा वीडियो है। पुनर्गठन से संबंधित हमारा 2 वीडियो समाप्त हो चुका है। जो मध्य प्रदेश के पहले की स्थिति हम जान चुके हैं, जो 1947 से 1956 पहला वीडियो था, और दूसरा वीडियो हमारा 1956 से 2000 के मध्य था। अब ये तीसरा वीडियो है, ये हमारा 2000 से 2021 के मध्य की है। कब तक की है? 2000 से 2021 तक। इसमें वर्तमान के मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है वो हम जानेंगे। पहले वीडियो में हमने जाना था 1947 से, और बात करें 1947 से लेके तो हम 1956 तक की बात जाने थे। फिर दूसरा वीडियो हमारा था 1956 से लेके 2000 के मध्य की बात किए थे हम, और इस बार 2000 से और 2021 तक मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, कैसी है, वो हम पढ़ेंगे। तो देख लेंगे मध्य प्रदेश की स्थिति। अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम आपको यहाँ जो बहुत सारा कंटेक्ट लिखे गए हैं वो मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके बाद फिर बताना चाहता हूँ। तो यहाँ देखेंगे सिंगरौली, कटनी, राजनांदगांव, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, यहाँ जबलपुर संभाग, फिर सतना, मैहर, निवाड़ी, हरदा, अशोकनगर, गुना, चचौड़ा, श्योपुर, भोपाल, देवास, आगरमालवा, उज्जैन, नागदा, देवास, बागली, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, ये नीमच, ये जो जिले हैं, श्योपुर, ये जो जिले हैं, तो ये जिलों को देखा जाए तो इनका गठन हुआ है। इनका गठन की अगर बात किया जाए तो गठन का मतलब जब हुए, और इसके बाद ये आज भी मध्य प्रदेश में शामिल है। तो सबसे बड़ी अगर विशेषता की बात किया जाए तो ये पूरे के पूरे जिले आज भी मध्य प्रदेश का हिस्सा बने हुए हैं। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि इनका गठन कब हुआ, किस पहले कहाँ थे, किस जिलों के साथ इनका विभाजन हुआ, कौन से समय में हुआ, किस समिति के द्वारा किया गया, किस समिति की सिफारिश के द्वारा किया गया, यही सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हम क्या पढ़ रहे हैं, 2000 की स्थिति के अनुसार पढ़ेंगे। 2000 की स्थिति के बाद मध्य प्रदेश में क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं शामिल है, कौन कौन से क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ से तो 26 जनवरी 1972, जो 26 जनवरी 1972 है, तब भोपाल का गठन हुआ। तो ये भोपाल उस समय यहाँ था, राजनांदगांव में मिला हुआ था। तो ये राजनांदगांव और भोपाल का अलग किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1972 को। कब किया गया? 26 जनवरी 1972 को। इसके बाद जो ये भोपाल था, ये मध्य प्रदेश का 44वां जिला बना। तो मध्य प्रदेश के देखेंगे पहले की बात अगर किया जाए 2000 के पहले, मतलब 1956 के पहले की बात किया जाए तो जैसे 56 में इसका गठन किया गया फजल अली आयोग के द्वारा, तो मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। कितने जिले थे? 43 जिले थे। और 43 जिले के बाद उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तभी की ये बात कर रहा हूं मैं। फिर इसके बाद भोपाल जिले का गठन किया गया, जो ये 44वें स्थान पर आया। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको नंबरिंग भी पूछ सकता है कि ये किस नंबरिंग का था। तो आपको याद रखना है कि भोपाल जब भोपाल जिला का गठन हुआ था तो ये राजनांदगांव और भोपाल दोनों अलग हुए थे, जिसमें भोपाल 44वां जिला बना था। तो ये राजनांदगांव से अलग हुआ था। जो राजनांदगांव की अगर बात करें तो राजनांदगांव वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। राजनांदगांव वर्तमान में क्या है? छत्तीसगढ़ में। और भोपाल कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसके बाद बात करें हम तो बी.आर. दुबे समिति आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा। जो बी.आर. दुबे समिति है, इनके द्वारा इनके सिफारिश के आधार पर मई 1998 में, कब? मई 1998 में कितने जिलों का गठन किया गया? 10 जिलों का गठन किया गया। जो बी.आर. दुबे समिति है, इन्होंने सिफारिश किया कि 10 जिलों का गठन किया जाए। तो उस समय कब किया गया? मई 1998 में 10 जिलों का गठन किया गया। 10 जिलों में देखेंगे 6 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। 6 जिले कहाँ चले गए? जब 2000 में छत्तीसगढ़ विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से,
तो 6 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए और जो 4 जिले हैं ये मध्य प्रदेश में रह गए। ठीक है ना। तो देखा जाए तो 10 जिलों में 6 जिले मतलब सबसे ज्यादा चले गए छत्तीसगढ़ में 60% चला गया और 40% की बात किया जाए यानी 4 जिले तो कहाँ रह गए आपका मध्य प्रदेश में। वो कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश में रह गए हैं तो देखेंगे बड़वानी, श्योपुर, कटनी, हरदा। बड़वानी, श्योपुर, कटनी, हरदा। अब उसमें भी हम देख लेंगे तो सबसे पहले ये जो चौबलीसामा जिला बना था भोपाल ये यहाँ पर स्थित है। फिर इसके बाद अगर बात करें मई 1998 में V.R. दुबे समिति की सिफारिश के आधार पर कौन कौन से बड़वानी, तो ये आपका बड़वानी है, यहाँ आपको बड़वानी दिख रहा होगा तो ये बड़वानी जिला है। फिर इसके बाद श्योपुर, तो देखेंगे ये आपका श्योपुर दिख रहा है, ये वाला जिला है V.R. दुबे समिति के सिफारिश पर आया था। फिर कटनी, जो कटनी है ये भी दुबे समिति की सिफारिश पर आया था, कौन सा कटनी आया था। और हरदा, फिर यहाँ देखेंगे हरदा, ये भी V.R. दुबे समिति के सिफारिश पर इसको लाया गया और इस नाम से इसका गठन किया गया। तो मई 1998 में 10 जिलों का V.R. दुबे समिति की सिफारिश पर गठन किया गया। 10 जिलों में 6 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए और 4 जिले मध्य प्रदेश में रह गए। वही ये जिले बड़वानी, श्योपुर, कटनी और हरदा, जो मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया। इसके बाद अगली समिति आती है सिंहदेव समिति और जून 1998 में इन्होंने सिफारिश करता है कि 6 जिलों का गठन किया जाए। तब इनके सिफारिश पर 6 जिलों का गठन किया गया था। तो 6 जिलों में 3 जिले छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समाहित हैं, छत्तीसगढ़ में चले गए और 3 ही जिले देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आ गए। वो तीनों जिले कौन कौन से हैं देखेंगे, हरदा, उमरिया, नीमच। हरदा, उमरिया और नीमच। तो कौन से जिले हैं, हरदा, उमरिया, नीमच। यहाँ दोनों एक ही समान हो रहा है, नहीं जो ये V.R. दुबे समिति का है यहाँ हरदा नहीं होगा, यहाँ आपका डिंडोरी होगा, ये गलती हो गई। तो यहाँ डिंडोरी होगा, क्या होगा डिंडोरी। जो डिंडोरी आपका यहाँ पर है, ये डिंडोरी है आपका यहाँ। ये जो डिंडोरी जिला है ये पहले शहडोल की बात करें तो शहडोल संभाग का हिस्सा हुआ करता था। जब ये शहडोल संभाग का गठन कब किया गया था, 2008 में किया गया था, तब ये शहडोल संभाग का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 2012 के बाद ये जबलपुर का हिस्सा बन गया। डिंडोरी पहला किसका हिस्सा हुआ करता था, शहडोल का, और ये किस संभाग का हुआ करता था, शहडोल संभाग का हिस्सा। कब शहडोल संभाग का गठन किया गया, तो 2008 में किया गया और 2012 से ये जबलपुर संभाग का हिस्सा बन गया शहडोल संभाग से हटकर। और यहाँ अब समिति दुबे समिति के अनुसार 4 ही जिलों का, जो हरदा नहीं है डिंडोरी है, तो बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी। हरदा तो आपका सिंहदेव समिति के सिफारिश पर आया था, तो हरदा, उमरिया, नीमच। तो 6 जिलों में इन्होंने जून 1998 में सिफारिश किया, तो जून 1998 में 6 जिलों का गठन किया गया और 3 जिले उसमें छत्तीसगढ़ में चले गए और 3 जिले आपके मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में जो चले गए 3 जिले हो गए और मध्य प्रदेश में 3 जिले। अब वो देख लेंगे जो 3 जिले हैं कहाँ कहाँ पर है। तो हरदा आपका पहले भी मैं दिखा चुका था, तो ये हरदा हो जाएगा। इसके बाद उमरिया की बात करें तो ये उमरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा उमरिया। फिर इसके बाद नीमच, तो यहाँ पर आपका क्या स्थित है, नीमच जिला स्थित है। कौन सा जिला स्थित है, नीमच। कौन सा, नीमच। तो बात करें ये दोनों समिति जो सिफारिश की थी एक ही सन पर था, बस एक महीने के अंतर में थे। इन्होंने मई में किया तो इन्होंने जून में किया, इन्होंने मई में, इन्होंने जून में। तो दुबे जो हैं तो कब किए, मई 1998 में इनके सिफारिश के आधार पर गठन किया गया था 10 जिलों का। और सिंह समिति का सिफारिश आया, इनके सिफारिश के आधार पर जून 1998 में 6 जिलों का। मतलब कह सकते हैं हम कि एक ही वर्ष में 16 जिलों का गठन हुआ। एक ही वर्ष में कितने जिलों का गठन हुआ, 16 जिलों का गठन हुआ। जो महत्वपूर्ण है इसको बहुत ही मतलब ऐसा समझ कर याद करिए क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि V.R. दुबे समिति के सिफारिश पर कितने जिलों का गठन हुआ, कब हुआ। तो मई 1998 में 10 जिलों का हुआ। और पूछा जाता है सिंहदेव समिति के सिफारिश पर कितने जिलों का गठन हुआ, तो 6 जिलों का हुआ। कब हुआ, 1998 में, जो जून 1998 में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 15 अगस्त 2003 को
15 अगस्त 2003 को 3 नए जिलों का निर्माण किया गया। कितने नए जिलों को बनाया गया? 3, जिसमें से देखेंगे खंडवा से बुरहानपुर अलग किया गया, खंडवा से बुरहानपुर, गुना से अशोकनगर और शहडोल से अनूपपुर। तो 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिलों का निर्माण किया गया, खंडवा से बुरहानपुर, गुना से अशोकनगर, शहडोल से अनूपपुर। तो आपको बहुत अच्छी इमेज भी दिख रही होगी, अच्छे से लिखा दिख रहा होगा। आपको अगर एक ही नजर मारेंगे तो आपको लगभग हमारे हिसाब से पूरा याद हो जाना चाहिए। ऐसे मैंने लिखा भी है कि आपको एक ही साथ में याद हो जाए। तो 15 अगस्त 2003 में आप याद कर लीजिए, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर जिलों का गठन हुआ। अब किससे अलग होकर गठन हुआ है ये भी मैं उसके ऊपर लिख दिया हूं, इसलिए आपको याद हो जाएगा, कभी पूछा भी जाता है तो आप बता सकें। तो खंडवा से बुरहानपुर, फिर इसके बाद गुना से अशोकनगर और शहडोल से अनूपपुर। तो देख लेंगे ये है कहां पास, तो बुरहानपुर आपकी यहीं ऊपर ये स्थित है, ये बुरहानपुर है आपका। फिर इसके बाद अगर अशोकनगर की बात किया जाए तो ये आपका अशोकनगर है, ये आपका क्या है? अशोकनगर, जो गुना से अलग हुआ है। फिर यहीं से गुना से अलग हुआ है, फिर गुना से एक और प्रस्तावित जिला जो चचौड़ा लिखा है, ये भी, तो ये कह सकते हैं अगर ये भी जिला बन गया तो गुना से 2 जिलों का अलग वो हो गया, 2 जिलों अलग किए गए, बनाए गए नए जिले। फिर इसके बाद शहडोल से अनूपपुर, यहाँ देखेंगे आपका अनूपपुर है, यहाँ पर शहडोल स्थित है, शहडोल से ये अलग हुए हैं जो ऐसे नक्शे में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अनूपपुर। तो ये कब हुए हैं? 15 अगस्त 2003 को। कब हुए हैं? 15 अगस्त 2003 को। फिर इसके बाद हम मई 2008 की बात करें तो मई 2008 है, मैं मई 2008 बस क्यों लिखा हूं? क्योंकि 2 जिलों का मई 2008 में हुआ, लेकिन इसका जो दिवस था, दोनों का दिवस अलग अलग होने के कारण मैं आपको मई 2008 बस लिखा हूं। तो देखेंगे 17 मई, कब? ये 17 मई है, तो 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर अलग हुआ, झाबुआ से अलीराजपुर। और 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली अलग हुआ, सीधी से सिंगरौली। तो 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली अलग होता है और 17 मई 2008 को झाबुआ से सिंगरौली। देखेंगे अगर इसका पूछा जाए कि किस नंबर का ये जिला था तो उस जिले का नंबर भी बताना पड़ेगा आपको। अगर पूछता है तो ये 49वां जिला होगा। कौन सा जिला होगा? 49वां होगा। और ये आपका सीधी से जो सिंगरौली बना है ये 50वें नंबर का जिला होगा। किस नंबर का जिला होगा? 50वें। तो देखा जाए तो झाबुआ से जो अलीराजपुर है वो किस नंबर का है? बात करें तो 49वां, और ये किस नंबर का है? 50वां नंबर का जिला है। अगर देखिए है कहां पास, तो आपको देखेंगे आपका जो अलीराजपुर है ये स्थित है यहाँ पर अलीराजपुर है जो गुजरात राज्य में से सटा हुआ है। और इसके बाद बात किया जाए तो ये सीधे पूरी तरह पश्चिमी हो गया और यहाँ से ये सिंगरौली सीधे पूरी तरह से पूर्वी हो जाएगा। जो यहाँ देखेंगे ये उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ भी दोनों से सटा हुआ है। तो ये कब हुआ है इसका गठन? मई 2008 में। फिर इसके बाद 16 अगस्त 2003 में जो कह सकते हैं कि ये 51वां जिला बना। 50 एक 51 जो होता है 51वां जिला बना, जो शाजापुर से अलग होकर कौन सा जिला बना है? आगर मालवा। तो आगर मालवा कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका आगर मालवा स्थित है, जो किससे अलग हुआ है? शाजापुर से अलग होकर बना है। किस जिले से अलग होकर बना है? शाजापुर जिले से। कब बना है? 16 अगस्त 2003 को, सॉरी 2013 को। कब बना है? 2013 को। तो कब बना है? 2013 को, 16 अगस्त 2013 को इसको अलग करके बनाया गया है। तो पूछा जाएगा आगर मालवा जिले का निर्माण कब हुआ है? तो 16 अगस्त 2013 को हुआ है। जो किससे अलग करके बनाया गया है? तो शाजापुर से अलग करके बनाया गया। इसके बाद बात करें 1 अक्टूबर 2018 में एक नए जिले का गठन किया गया जब टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बना। कौन सा? टीकमगढ़ जिले से अलग होकर
जो निवाड़ी बना, आपका निवाड़ी यहाँ पर स्थित है, जो किससे अलग होकर बना है, टीकमगढ़ से। किस जिले से अलग होकर बना है, टीकमगढ़ से। कब हुआ है, 1 अक्टूबर 2018 को। इसको सबसे ज्यादा पूछ सकता है, इसलिए पूछ सकता है कि इसके बाद अभी किसी भी जिले का निर्माण नहीं हुआ है। कोई नए जिले तो नहीं बनाए गए, लेकिन 4 जिलों का प्रस्तावित किया गया है, लेकिन वो अभी बने नहीं है, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये वर्तमान की स्थिति, आप करंट की स्थिति समझकर आप इसको पढ़िए। तो ये आपका 1 अक्टूबर 2018 को जो टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हुआ है। जो ओरछा हम पढ़े थे, ओरछा भी आपके निवाड़ी के अंतर्गत आता है, पहले टीकमगढ़ के अंतर्गत आता था। अब इसके बाद अगर बात किया जाए कि कौन 4 जिले हैं जो नए प्रस्तावित हैं, तो 4 जिले में अगर देखेंगे नए प्रस्तावित हैं, तो यहाँ आपको नागदा दिखता होगा जो उज्जैन से अलग हुआ है। यहाँ देवास से आपका बागली जो प्रस्तावित है, और इसके बाद यहाँ गुना से आपका चचौड़ा है, और यहाँ सतना से एक अलग जिला बनेगा मैहर। ये आपका अलग जिले बनने के लिए मांग किया गया था। और इसको देखा जाए तो जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, तो ये चारों जिलों को पास भी कर दिया गया था, लेकिन ये किसी बस अभी रुका है। हो सकता है भविष्य में ये बन जाए तो ये 4 जिले और हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 52 4 आपके 56 जिले हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। तो अभी बने नहीं है, इसलिए हम गिनती नहीं करेंगे, केवल प्रस्तावित में गिनती करेंगे। जिस दिन इनको पूरी तरह से बना दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा, उस दिन हम 56 जिले की गिनती करेंगे। तो अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान में देखा जाए तो 52 ही जिले हैं। अब वो प्रस्तावित देखेंगे कहां से, ये आपको दिख रहा है, मैं पहले भी बता दिया, गुना से चचौड़ा, फिर उज्जैन से आपका नागदा हो जाएगा, देवास से आपका बागली हो जाएगा, सतना से आपका मैहर हो जाएगा। ये भी चारों जिलों आपको याद करना है, क्योंकि प्रस्तावित है तो हो सकता है प्रस्तावित वाले जिलों का नाम ले ले। तो आपको गुना से चचौड़ा बताना है, उज्जैन से नागदा बताना है, देवास से बागली बताना है, सतना से मैहर बताना है। तो ये 4 जिले हैं जो प्रस्तावित हैं। अब जिलों की बात तो हो गई। अब इसके बाद में कुछ संभागों की बात करते हैं, क्योंकि जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में, उस समय 9 संभाग थे, और बात किया जाए जिलों की संख्या तो 43 जिले थे। तो इसके बाद अगला जिलों का गठन हुआ, तो जिले तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद मैं संभाग की बात कर लूंगा। तो देखेंगे 1956 में जब गठन हुआ था मध्य प्रदेश का, तो कितने संभाग बनाए गए थे, 9 संभाग बनाए गए थे। फिर इसके बाद 1980 में 3 संभागों का निर्माण हुआ। कितने संभागों का, 3। वो कौन कौन से, होशंगाबाद, आपका चंबल हो जाएगा, आपका बस्तर हो जाएगा। होशंगाबाद, चंबल और बस्तर। होशंगाबाद का नाम परिवर्तन किया गया 2008 में, और होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तन करके कर दिया गया नर्मदापुरम संभाग। तो अब इसको होशंगाबाद के नाम से नहीं जाना जाता है, इसको नर्मदापुरम संभाग के नाम से जाना जाता है। और पूछेगा कब इसका नाम परिवर्तन किया गया, तो आप बताएंगे 2008 को, जो होशंगाबाद का ही नाम परिवर्तन करके नर्मदापुरम कर दिया गया, क्योंकि यहाँ से नर्मदा नदी बहती है, तो उसी के आधार पर उन्हीं के नाम पर लिया गया है। फिर इसके बाद बात किया जाए तो चंबल है, बस्तर। जो देखे होंगे आज भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में चंबल और आपका नर्मदापुरम संभाग है, और जो बस्तर है तो हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। ये जब 2000 में छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ है तो छत्तीसगढ़ में चला गया। तो अब देखेंगे उस समय फिर आगे चल के और संभागों का निर्माण किया गया। तो जो 12 संभाग हो गए, पहले देखा जाए कि 9 संभाग थे, फिर ये 3 संभागों का गठन किया गया, तो 9 3 12 हो गए। तो मध्य प्रदेश में हमारे 12 संभाग हो गए। तो 12 संभागों में 3 संभाग कहाँ चले गए आपके, छत्तीसगढ़ जिले, छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए, और 9 संभाग फिर शेष मध्य प्रदेश में रह गए। और जिलों की बात किया जाए तो उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 रह गई थी। गठन हुआ था 1956 में तो 43 जिले थे, लेकिन जब 2000 में पुनर्गठन हुआ है तो उसकी संख्या 45 थी। ये दोनों कंफ्यूजन को आप अलग अलग से ध्यान रखिएगा। जब 1956 में फजल अली आयोग के द्वारा गठन किया गया था तो 9 संभाग और कितने जिले थे, 43। लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग किया गया है तो उसमें 45 जिले थे, लेकिन संभाग 9 ही थे। 12 संभाग होने से 3 संभाग कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए, और 45 जिले यहाँ बचे आपके, और 9 संभाग बचे। यहाँ बात करेंगे 3 जिले में तो 12 संभाग में तो 9 संभाग मध्य प्रदेश में शेष बच गए, और 3 संभाग वहां चले गए। और कौन कौन संभाग है आपके, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। तो कौन कौन से संभाग चले गए थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर।
तो दोस्तों हमारा जो ये राज्य कहा जाए मध्य प्रदेश का पुनर्गठन था, पुनर्गठन को हम आपको 3 पार्टों में और 3 भागों में बता दिया, 3 हमारा वीडियो भी है, सबका अलग अलग वीडियो बना है। तो देखेंगे, सबसे पहले हम आपको 1947 से 1956 के मध्य की बात किए थे, दूसरे में हम आपसे 1956 से 2000 के मध्य में बात किए थे, और ये हमारा जो अभी का वीडियो, जो आज का वीडियो है, इसमें हम आपसे 2000 से 2021 के मध्य की बात किए कि कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। तो ये हमारा जो जितने भी पुनर्गठन से संबंधित है, ये हमारा यही समाप्त होता है। और हमको लगता है कि लगभग आपको पूरा ही समझ में आ गया होगा, और आपका जो जिले हैं वो किससे अलग हुए हैं, कब हुए हैं, वो हम आपको अलग अलग करके पूरी तरह से बता दिए।